बिल्कुल लाल झंडा में ताकत है, लाल झंडे में ताकत है, इसलिए घबराहट महसूस होती है। और ये खुद इनके बयान आते थे भी कामरेड 4 आ जाएं तो आपके ये पूरा तामझाम यहाँ लग जाता है, और हम कांग्रेस बीजेपी वाले जितने मर्जी आए आपको कुछ महसूस नहीं होता। वही ताकत है, इसीलिए दूसरे झंडे भारी नहीं है जो हम वो उठा नहीं सकते, इसीलिए लाल झंडे को उठाए हुए हैं भी। इसमें ताकत है और लड़ाई और हर मैदान में लाल झंडा ही आगे आता है। ये लोग नहीं आएंगे, ये जयपुर दिल्ली मिलेंगे। दोस्तों नमस्कार, इंडिया में टीवी में आपका स्वागत है। मैं मनजीत सिंह। आज सीपीएम के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। शोभा सिंह ढिल्लों यहाँ में चुनाव मैदान में हैं। देखा जाए तो एक सिख और पंजाबी चेहरा मैदान में है। पंजाबी चेहरे की यहाँ विधानसभा अनूपगढ़ में देखा जाए तो 80,000 से ज़्यादा वोट बैंक है, लेकिन कहीं ये भारी ना पड़ जाए सब पे। ऐसा ना हो जाए कि पंजाबी वोट कम्युनिटी, हर समाज के लोग इनको किसान मजदूर एकता की जिंदाबाद के नारे भी लगाए, इनको समर्थन दिया, कहीं बाजी पलट ना जाए। देखा जाए तो आज भरपूर सहयोग मिला, कार्यालय का उद्घाटन किया गया। हमारे बीच शोभा सिंह जी हैं, वो बताएंगे कि क्या नीति लेकर वो युवाओं के बीच आए हैं। स्वागत की भरमार लाइनें लगी हुई है और आज भारी संख्या में उनके समर्थन में आए हैं। बातचीत शोभा सिंह जी, आज उद्घाटन किया है रावला मंडी में कार्यालय का, काफ़ी संख्या में यहाँ किसान आए हैं, आपको बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। अभी भी आपका स्वागत के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन रावला मंडी में देखा जाए तो 27 अक्टूबर वाला दिन वो कैसे आज याद आ रहा है। लेकिन ये एक बड़ी जिम्मेवारी क्यों बन गई कि वहाँ सीपीएम और श्रद्धांजलि दें। दूसरे दलों की जो नाकामी है वो सामने आ रही। क्या वो लोग जो शहीद हुए हैं वो किसान नहीं थे या किसानों के ऊपर राजनीति की जा रही थी? बिल्कुल मनजीत सिंह जी, पहली बात तो ये है 27 अक्टूबर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि उन शहीदों की वजह से आज हमारा इलाका है वो बसा हुआ है। आज हमारे इलाके में रौनक है, खेतों में खुशहाली है। और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने किसानों के साथ मिलके, इलाके के साथ मिलके वो एक बड़े संघर्ष को लड़ा था। और जो शहीद हमारे किसान साथी हुए हैं वो कांग्रेस बीजेपी की नीतियों की वजह से हुए। कांग्रेस ने पानी में कटौती की और भाजपा की सरकार ने गोलियां चला के हमारे किसानों को मौत के घाट उतारा। इसलिए उस चौक पे ये लोग नहीं जाएंगे, ये लोग वोट मांगेंगे। किसानों को वोट इनको चाहिए, लेकिन जो किसानों के लिए जिन लोगों ने शहादतें दी उनको ये नमन करने नहीं जाएंगे। हमारे लिए अनूपगढ़ क्षेत्र के लिए, आईजीएनपी के लिए 27 अक्टूबर है वो बहुत बड़ा दिन है, और जिसको हर साल कम्युनिस्ट पार्टी के जो साथी है वो किसानों को साथ लेके मनाते हैं। जी, क्योंकि उनकी वजह से ही आज हम लोग हैं वो जिंदा है। आज हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा इलाका बसता है। जी। एक मेरा सवाल और भी है, क्या उन शहीदों पे एक राजनीति की जा रही है? क्या उनको तोहफा दे रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं किसानों को बहुत बड़ा गिफ्ट दे रहा हूं, लेकिन जहां 750 किसान शहादत दे दी किसान आंदोलन में, एक काले कानून थोपने की बात कही जा रही थी राजनीतिक दलों की तरह, लेकिन उनको आज तक श्रद्धांजलि नहीं दी, 2 लफ्ज़ नहीं कहे, लेकिन ये क्या कितनी बड़ी राजनीति है? बिल्कुल, किसान साथियों को ये सोचना चाहिए, ये भाजपा और कांग्रेस किसानों की दुश्मन है। और जो मोदी कह रहे थे ये पंजाब के खालिस्तानी, हरियाणा के आतंकवादी नक्सलाइट हमारे देश में घुस गए हैं, दिल्ली में घुस गए, इनको मारो, इनको बाहर निकालो। और आज वही लोग अगर इनका पीछा करके और इनका समर्थन करते हैं तो इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। मैं तो हमारे किसान भाइयों को ये अपील करना चाहूँगा भी, ऐसी पार्टियों को जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ाती है और जिन्होंने हमारे किसानों को, किसान आंदोलन को कुचलने का काम किया है, उनसे पीछा छुड़ाएं और इनको वोट से दूर रखें और इनको नकारें। दोस्तों, आपने देखा कि शोभा सिंह जी, सत्य प्रकाश जी, क्या कहना चाहोगे? किसानों पे राजनीति इतनी घोर अंधेर, किसान फिर भी नहीं ये बात समझ रहे, उनकी जो नीति है उसको क्या हर बार इग्नोर किया जाता है? नीतियों के ऊपर वोट नहीं डाला जाता, जाति के समीकरण वोट डाले जाते हैं। क्या जाति समीकरण आने वाले समय में जाति समीकरण चलेगी या कुछ किसानों की आवाज़ अंदर आत्मा की चलेगी? ये बात सही है कि जाति आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है। पूर्व में किसानों की एकजुटता की वजह से
यहाँ से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीते भी थे, 2 बार प्रधान भी बने थे। लेकिन धीरे धीरे ये राज करने वाले लोगों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर जातीय आधारित ध्रुवीकरण कर दिया, जिसकी वजह से पिछले 2 चुनाव मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं जीत पाई। लेकिन यहाँ के किसानों को निश्चित तौर पे समझ में आ गई है कि यहाँ किसानों के लिए जो संघर्ष करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लाल झंडे के सिपाही और कॉमरेड करते हैं। इसलिए अब की बार जो है वो जनता का मूड अलग है। हम पिछले कई दिनों से गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाके किसानों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन किसान निश्चित तौर पे इस बार जो है वो संघर्ष का साथ देंगे और लाल झंडे का साथ। राज करने वाली पार्टियां अपने निजी स्वार्थ के लिए नशे की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रही है। जो लोग नशे में संलिप्त हैं उनका डायरेक्ट कनेक्शन राज करने वाली पार्टियों के कार्यकर्ताओं का, उनके नेताओं का होता है। वो अपने निजी लाभ के लिए युवाओं को जो है नशे के अंदर धकेल रहे हैं। हमारे इलाके के अंदर हर महीने औसतन 1 जो मौत है वो नशे से हो रही है। युवा जो है वो नशे की चपेट में आ रहा है। निश्चित तौर पे इसके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे। पूर्व में हमारे जो कॉमरेड थे वकील, वो उन्होंने शहादत भी दी है। इसके लिए संघर्ष करते हुए हम उनकी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और निश्चित तौर पे नशे से मुक्ति के लिए प्रयास करेंगे। युवाओं को शोभा सिंह जी क्या संदेश है? जो युवा आप पे भरोसा करते हैं, आप ही युवा हो, यंग ब्लड हो, क्या नीति लेके ऐसी आए हो जो युवा आपको वोट दे? बिल्कुल, हमने हमारी शुरुआत है जो कॉलेज से की थी, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से, और हमने विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए, उनके कॉलेज स्कूल के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है, उनकी छात्रवृत्ति के लिए। और ये सरकारें, सबसे बड़ा मुद्दा गड़साना रावला में सरकारी कॉलेज नहीं है। हमने पिछले 10-12 सालों से सड़कों पे लड़के ये मुद्दा उठाया है। लेकिन जो भी ये चाहे निर्दलीय उम्मीदवार है, चाहे कांग्रेस से, चाहे भाजपा से, 2 इनमें से एमएलए रही हुई है और एक उम्मीदवार ऐसी है जिसकी सरकार थी। इन्होंने ना तो कभी विधानसभा में ये बात बोली और ना सड़कों पे बोली। इसलिए नौजवान साथियों, और ये लगातार राजस्थान की सरकार है वो पेपर लीक की घटनाओं में लिप्त रही है, जिससे हमारे लाखों नौजवानों का भरोसा है इस सरकारों से उठा है। और बेरोजगारी की तरफ है, नौजवानों को धकेला जा रहा है, नशे की तरफ धकेला जा रहा है। बड़ी बड़ी ये हफ्ता वसूली जो इनके नेता है वो करते हैं और थाने तहसीलों के लोग हैं वो नशे को बड़ी संख्या में बिकवाते हैं, जिसकी वजह से हमारी नौजवानी है वो बर्बाद होती जा रही है। हम चाहते हैं भी आप हमें समर्थन करें, हमें लड़ने के लिए मजबूत करें, और जो सरकारों की ये नीतियाँ हैं हम इनको उखाड़ फेंकेंगे, इसके खिलाफ मुकाबला करेंगे। शोभा सिंह जी, जो कम्युनिस्ट पार्टी है वोट मांग रही है, लेकिन लाल झंडे से क्यों ये इनको डर लगता है? जब लाल झंडा मैदान में आ जाता है तब इनकी घबराहट तेज क्यों हो जाती है? बिल्कुल, लाल झंडा में ताकत है, लाल झंडे में ताकत है, इसलिए घबराहट महसूस होती है। और ये खुद इनके बयान आते थे भी कामरेड 4 आ जाएं तो आपके ये पूरा तामझाम यहाँ लग जाता है, और हम कांग्रेस बीजेपी वाले जितने मर्जी आए आपको कुछ महसूस नहीं होता। वही ताकत है, इसीलिए दूसरे झंडे भारी नहीं है जो हम वो उठा नहीं सकते, इसीलिए लाल झंडे को उठाए हुए हैं भी। इसमें ताकत है और लड़ाई, और हर मैदान में लाल झंडा ही आगे आता है। ये लोग नहीं आएंगे, ये जयपुर दिल्ली मिलेंगे जब जरूरत पड़े। दोस्तों, आपने सुना एक आखिरी सवाल हमारे महिला मंडल मोर्चा के भी आए हुए हैं, उनसे बातचीत। दुर्गा सिंह जी, क्या कहना चाहोगे? महिलाओं को क्या संदेश है? ये देश में परिवर्तन आ रहा है या वही सत्ता में रहेंगे जो सत्ता में हर बार रहते हैं? हम लोगों ने एक्चुअल में, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो नमस्कार आम जनता को, कि देश के अंदर पिछले 9 साल से महिलाओं की जो हालत है वो मेरे ख्याल से पिछले 75 साल में नहीं। जी जी, महिलाओं के ऊपर अटैक, राजनीति शुरू होते ही महिलाओं पे अटैक शुरू होते हैं, ये बात सही है। लेकिन अब इन 9 सालों में भाजपा की सरकार में महिलाओं को इतना नीचे देखना पड़ा है, जिसके मैं लंबे चौड़े उदाहरण आपको नहीं बताऊंगी, 2 ही उदाहरण आपको बताना चाहूंगी। अभी फिलहाल मणिपुर जो हमारा हिस्सा है, भारत देश का हिस्सा है, वहाँ की महिलाएं, वहाँ की बच्चियाँ, कॉलेज में पढ़ने वाली, वो सारी की सारी राजनीति की भेंट चढ़ के उनको नग्न करके सड़कों पे घुमाया गया, और जो आंदोलनकारी महिलाएं थी उनको मार दिया गया। और सरकार किसकी आप सब जानते हैं, वहाँ भाजपा की सरकार है, और भाजपा के मुख्यमंत्री, भाजपा के दूसरे मंत्री बड़ी बेशर्मी से बयान देते रहे। जी। दूसरा उदाहरण आपके सामने, भाजपा शासित
बीएचयू का है ना। उस बीएचयू में भी, विश्वविद्यालय जैसी चीज में भी, यानी किस तरह लड़कियों की कनपट्टी पे बंदूक रखकर उनके कपड़े उतरवाए गए, उनको बेइज्जत किया गया। तो ये अगर राम राज्य है तो ऐसे राम राज्य से हम लाल झंडे के सिपाही इनकार करते हैं। बिल्कुल ऐसा राम राज्य हमें नहीं चाहिए, हमें बदलाव चाहिए। और बदलाव महिला की सुरक्षा के साथ, बेटियों की सुरक्षा के साथ। इनके खोखले नारे तो बहुत है, बेटियां पढ़ाओ, बेटियां बचाओ। हकीकत ये है, यूपी मध्य प्रदेश में हम चले जाएंगे। मैं अभी आदिवासी इलाके में थी मध्य प्रदेश में। वहाँ इतना बुरा हाल महिलाओं का कि उनको बड़े बड़े दबंग लोग जो है वो बिल्कुल बेइज्जत करने से बाज नहीं आते। और बड़े हौसले के साथ करते हैं, क्योंकि कानून उनका है, सरकारें उनकी है। और महिला की इज्जत का तो महिलाओं को एक भोग की वस्तु के रूप में देखा जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए हम चाहेंगे, मैं जनवादी महिला समिति की तरफ से और खेत मजदूर यूनियन की तरफ से, दोनों की तरफ से हमारे बच्चे शोभा सिंह का समर्थन करने आई हूँ। और हम ये चाहेंगे कि ये सत्ता, सरकारों की ये सड़ी गली व्यवस्था, हम सब नौजवान, बुजुर्ग और महिलाएं मिलकर बदलेंगी। हमें ये राज नहीं चाहिए, ना भाजपा का ना कांग्रेस का। दोनों पार्टियों की नीतियां मजदूर, किसान और महिला विरोधी है, नौजवान विरोधी है। और इसलिए हम लगातार लगे रहेंगे। आगे तो देखी जाए। मेरी अपील है मेरी माताओं बहनों से भी कि वो 2007 का आंदोलन नहीं भूले। ये वही इलाका है जहाँ से पेट पर लात मारकर बच्चों को खत्म कर दिया गया था पुलिस के द्वारा। वो ना भूले कि किस तरह से धक्का मुक्की करके आगजनी की गई। इसलिए जरूरी है कि कॉमरेड शोभा सिंह, जो लाल झंडे के बहुत दबंग सिपाही है, इनको यहाँ से बहुमत से जिताकर आप भेजिए। आपको विश्वास दिलाना चाहती है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का हर संगठन, विश्वास दिलाना चाहता है कि चाहे वो पेपर लीक का मामला, छात्रों का मामला, बच्चियों का मामला, मजदूर किसान का मामला और नौजवानों का मामला, तो हम हमारी बेटों की माएँ हैं, नशे से नहीं मरने देंगे उन्हें किसी भी सूरत में, बशर्त है कि जनता की आवाज को बुलंद करने वाला कॉमरेड शोभा सिंह आप विधानसभा में पहुंचाइए, ताकि हम मुकाबला कर सके इन परिस्थितियों का। और मुझे विश्वास है कि अगर आप अपने नौजवान बेटों को, भाइयों को बचाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कॉमरेड शोभा सिंह की आवाज़ को बुलंद करें, इन्हें विधानसभा में पहुंचाएं। हम सब आपके साथ हैं, मुकाबला करेंगे इन बड़ी पार्टियों का, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक निवेदन कर दूं कि भाजपा ने एक गोटी खेली है चुनाव के मद्देनजर। 23 में ये विधानसभा के चुनाव हैं, 24 में लोकसभा के चुनाव है। गोटी खेली महिलाओं को मूर्ख बनाने की। और उस गोटी के अंदर कौन फंसा? भाजपा की अपनी महिलाएं फंस रही। हम सब जानते हैं कि ये महिला आरक्षण बिल महिलाओं को उल्लू बनाने वाला है। क्योंकि अगर महिला आरक्षण बिल लागू होता तो तुरंत हो जाता। 27-29 क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब ये कि इन्होंने गड़े की फांस निकालने की कोशिश की है और महिलाओं को मूर्ख बनाने की कोशिश की है। लेकिन आम जो पढ़ी लिखी महिलाएं, मेरी बच्चियां और सब दूसरे भाजपा की महिलाओं को छोड़कर बाकी हम सब समझ रहे हैं कि इस महिला आरक्षण बिल में ऐसा कुछ भी नहीं रखा सिवाय मूर्ख बनाने के, और मूर्ख हम बनेंगे। महिला आरक्षण बिल आएगा तो जोरदार तरीके से आएगा। इस तरह चोरी छिपे 12 बजे के रास्ते से नहीं आएगा किसी भी सूरत में। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद।